वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं वसीम सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 2 इन सोशल साइंस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 हम कुछ रिवाइज करेंगे जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। पार्ट वन में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ा है एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है। और उसके बाद दो टाइप के इकोनॉमी होती है, डेवलप इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। उसमें से हमने फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी पढ़ लिया है। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं टुडे वी विल लर्न अबाउट द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। Let's start. Before studying about the Indian economic, let us know that what economic and non-economic activity. इंडियन इकोनॉमिक से पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन शॉर्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी उसमें हमको कुछ रिटर्न मिलता हो या प्रॉफिट होता हो, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसको बोलेंगे जिसमें हमको कोई प्रॉफिट नहीं होता हो या कोई भी रिटर्न मिलता नहीं हो, उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब चलो पैराग्राफ पढ़ते। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स earning or spending money for the exchange of commodities or services. For example, activity of farmer, an artisan, a businessman, a teacher, etc. are included in the economic activity. अब economic activity किसको बोलेंगे हम, जिसके अंदर अर्निंग यानी कमाना या स्पेंडिंग यानी खर्च करना हो मनी का, मनी यानी पैसे का। कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ पैसा देते हैं या कुछ पैसा देने के बाद कुछ चीज़ हम खरीदते हैं, तो वो एक्टिविटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। या कोई बेच रहा है, जैसे हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हम पैसा कमोडिटी दे रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके एक्सचेंज में हम क्या ले रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, तो ये एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे फार्मर है, अब फार्मर फार्मिंग क्यों कर रहा है, कि प्रॉफिट के लिए, कि अगर वो फार्मिंग करेगा उससे प्रोडक्शन होगा और वो प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में बेचेगा और मार्केट से रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, पैसा। इसी तरह आर्टिसियन, बिजनेसमैन और टीचर। सपोज टीचर है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाते, तो क्यों पढ़ाते, कि उनको रिटर्न में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मनी मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। Second one is non-economic activity. Activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called the economic activity. For example, nurturing of child by the mother, activities of social service done by the social worker, etc. can be identified as a non-economic activity. अब जो एक्टिविटी का एम इनकम कमाना नहीं हो, यानी कि इनकम कमाना नहीं हो, सिर्फ कोई की हेल्प करना हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको बोलेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि माँ बच्चों को पालती है तो उसको कोई उसका प्रॉफिट नहीं है, वो एक ममता से उसको पालती है, बराबर। सेकेंड वन इज सोशल सर्विस। अब आपको पता है एनजीओज वाले सोशल सर्विस करते हैं, सोशल वर्कर लोग, तो उसमें उसको कोई प्रॉफिट या कोई पगार नहीं मिलता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, कि जैसे अब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं घर पे, बराबर, तो उसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई मनी लेन देन नहीं है, इसलिए उसको भी क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आगे चलते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेरियस ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इन द 3 सेक्शन। आपको पता है जितने भी काम धंधे हैं सबको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक है प्राइमरी सेक्शन, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्शन एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। ओके, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉमर्शियल स्ट्रक्चर। कॉमर्शियल स्ट्रक्चर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज किया है कॉमर्शियल स्ट्रक्चर के थ्रू। ऑल द 3 सेक्शन एंड एक्टिविटी इंक्लूड इन देम आर बी डिस्कस्ड एज बिलो। अब उसके अंदर कौन कौन से काम धंधे इंक्लूड है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी यानी सबसे मेन या सबसे स्टार्टिंग का जो होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी। तो सबसे पहला प्राइमरी के अंदर इंक्लूड एग्रीकल्चर।
जैसे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे कैटल रेयरिंग हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइनिंग और रॉ मटेरियल एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्शन। ये जितने भी काम है ये सब किस में इंक्लूड है? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा? स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाई है, ये सब किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी सेक्शन में। इन दिस सेक्शन और एक्नॉलेज्ड एज इंडस्ट्री विच इंक्लूड प्रोडक्शन फ्रॉम द स्मॉल पिन टू जाइजेंटिक मशीन्स। ये सेक्शन के अंदर जितनी भी मशीन्स है, उस इंडस्ट्री है, वो सब इंक्लूड है। और इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन, यानी कि सेक्शन के अंदर भले छोटी पिन बनाने वाली इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स बनती है, वहां तक सब किस में इंक्लूड है? सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड है। थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। Service sector, different type of service are included in this section. Service like the trade, communication, airways, rail, waterways, education, health, banking and insurance, tourism, entertainment are included in this sector. तीसरा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर सब टाइप की सर्विस इंक्लूड है, जैसे ट्रेड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बातचीत हम करते हैं टेलीफोन से, कम्युनिकेशन की सर्विस है। एयरवेज हो गया, एरोप्लेन की सर्विस, वाटरवेज हो गया, जहाज, वो सब उसके अंदर इंक्लूड है। एजुकेशन हो गया, ये भी एक सर्विस है। हेल्थ भी सर्विस है, बैंकिंग भी सर्विस है। इंश्योरेंस, टूरिज्म, रेलवेज, ये सब क्या है? सर्विस में इंक्लूड है। ओके। Normally, the primary sector dominates in the developing country. Primary sector contributes the most in the employment generation and national income. However, as there is a rise in the economic development, significance of primary sector decrease in the comparison to secondary and service sector, and importance of industry sector and service sector increases. अब आपको पता है जो डेवलपिंग कंट्री होती है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है, पार्ट नंबर 1 में, उसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि भाई डेवलपिंग कंट्री में 60 से ज़्यादा % किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पे। तो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में किस पे डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर पे। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट किससे आता है? काम धंधा किससे मिलता है लोगों को? प्राइमरी सेक्टर से। जैसे कि भाई एग्रीकल्चर हो, कैटल रेयरिंग हो, या फिर पोल्ट्री फार्म हो, उसमें सब ज़्यादा काम धंधा होता है। सेकेंड वन, however as there is a rise in the economic development, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है वैसे वैसे दोनों सेक्टर में, यानी सेकेंड सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नाउ टुडे सेकेंड वन इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड लेबर। आपको पता है कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत है। नेचुरल रिसोर्स यानी जो ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। जैसे कि भाई वुड, ट्रीज हो गए, बराबर, मिनरल्स हो गए, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। तो कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कॉटन। अगर कॉटन का कपड़ा बनाना है हमको, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या यूज़ होगा उसमें? सबसे इम्पोर्टेंट तो वाटर, कॉटन जो खेत से आता है, एग्रीकल्चर से, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। सेकेंड वन इज मिनरल्स, जो हमको चाहिए वो। थर्ड वन इज कोयला जो यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, वो। ये सब नेचुरल रिसोर्स है। और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? लेबर यानी कि भाई काम करने वाले जो लेबर होते हैं वो। अगर ये दोनों नहीं हो तो प्रोडक्शन नहीं होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन। अलग अलग टाइप के टूल्स यूज होते हैं। दिस फैक्टर्स आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। ये जो जितने भी फैक्टर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है लैंड, सेकेंड वन इज कैपिटल, थर्ड वन इज लेबर एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। चलो पहले के बारे में पढ़ते हो। लैंड के अंदर क्या इंक्लूड है? इन नॉर्मल सैंड लैंड इज द अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि लैंड किसको बोलते हैं? जमीन को बोलते हैं।
बट इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इकोनॉमिक में लैंड का मतलब अलग होता है, उसका मतलब होता है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड। जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स, मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेटल एक्सेट्रा प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, दस लैंड इज द नेचुरल टूल फॉर द प्रोडक्शन। नेचुरल टूल जो है वो लैंड है। जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड है अर्थ के ऊपर वो सब किसके अंदर जाता है, लैंड के अंदर जाता है। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर। सेकेंड वन इज कैपिटल। Man-made instruments helpful in the production process such as the instrument, tools, house, etc. are included in the capital, property, assets and investment etc. अब आपको पता है कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होना चाहिए बड़ी। जैसे आपने देखा होगा कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बराबर। सेकेंड वन, अलग अलग टूल्स होते हैं, मशीन्स होती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, बराबर। प्रॉपर्टी होती है, बराबर। तो इसको ये सब किस में इंक्लूड है, कैपिटल में इंक्लूड है। सेकेंड, थर्ड थिंग प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। लेबर का मतलब होता है कि मेंटली, दिमाग से, और फिजिकली यानी अपनी ताकत से, बॉडी से, हेल्प से, हाथों से क्या काम करना, वर्क करना। उसका एम क्या होता है, पैसा कमाना, गेन कमाना, प्रॉफिट। ओके, लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है लेबर जो होता है वो लिविंग होता है। वर्क ऑफ फार्म्स लेबर, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर, आर्टिसन एक्सेट्रा इज कॉल्ड द लेबर। जितने भी काम करने वाले, भले वो बड़ी पोस्ट पे हो या लोअर पोस्ट पे, सबको क्या बोलेंगे हम, लेबर। थर्ड वन इज इंटरप्रीनियर, इंटरप्रीनियरशिप। The person who efficiently combined the three factors of production, land, labor, capital and labor is called the entrepreneur. The process of coordinating three factors of production in the profit making process is called the entrepreneurship. अब ये तीन चीज है, हमने पढ़ा लैंड, कैपिटल, लेबर, ये तीनों को साथ में चलाएंगे हम तो उसको जो साथ में चलाएगा उसको, वो पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रीनियर। यानी इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरप्रीनियरशिप। करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा है ऊपर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो पढ़ेंगे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर आर लिमिटेड। जितने भी ह्यूमन की ज़रूरत जो है वो अनलिमिटेड है, ह्यूमन की जो नीड है, ज़रूरत जो है वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज, जो ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, लिमिटेड है। नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्सेज इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी। कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स हो। देयर विल ऑलवेज बी स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा स्कैरसिटी होगी, यानी कमी होगी। एज अ रिजल्ट एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हर कंट्री को ये प्रॉब्लम होता है कि भाई वो किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करे, बराबर। मेनी क्वेश्चन अराइजेज सच एज वाई, व्हेन एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड। अब बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं अपने माइंड में कि किस तरह, कैसे हम ये लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करें, बराबर। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन की जो ज़रूरत होती है वो बहुत अनलिमिटेड होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि भाई अभी किसी के पास साइकिल नहीं है तो वो क्या सोचेगा कि मेरे पास साइकिल आ जाए। अब उसके पास अगर साइकिल आ जाती है तो वो ये सोचेगा कि साइकिल में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो सोचेगा कि मेरे पास बाइक आ जाए। अगर उसके पास बाइक भी मिल जाती है तो वो इसकी ज़रूरत और बढ़ जाएगी और वो सोचेगा कि मेरे को क्या मिले, कार मिले, तो कार में और ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर उसको कार मिल गई तो वो सोचेगा कि मेरे को और ज़्यादा लग्जरी कार मिले। तो यानी ह्यूमन की वांट्स जो होती है, जो ज़रूरत होती है, वो कभी भी पूरी नहीं होती। इसलिए इसको ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो मेनी वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बहुत सारी ज़रूरतें एक ज़रूरत से
उठती है, ओरिजिनेट होती है। Many requirements are to be fulfilled again while many wants arise because of the development of science and technology। आपको पता है बहुत सारी ज़रूरतें अगेन एंड अगेन हमको फुलफिल करना पड़ती है, बराबर। और बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो कब राइज हुई, कब डेवलप हुई, जब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। जैसे आपको पता है कि भाई जैसे ये मोबाइल है, अभी ये मोबाइल की ज़रूरत जो है वो आजकल सबको पड़ती है, सबकी ज़रूरत हो गई है। तो ये मोबाइल जो है एक रिसोर्स है, ये कब आया, जब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। दस बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न वॉन्ट बिकम अनलिमिटेड। इसी तरह बहुत सारे रीज़न हैं जो जिसकी अनलिमिटेड वॉन्ट के। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द वॉन्ट वन हैज़ टू मेक सिलेक्शन अमोंग द वॉन्ट्स। यानी कि अगर अपनों को हमारी ज़रूरत पूरी करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ सिलेक्ट करना पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि भाई आपके फादर ने या किसी ने भी आपको एक ऑफ़र दिया कि या तो तू मोबाइल ले ले या फिर बाइक ले ले, तो आपको दो चीज़ में से एक सिलेक्ट करनी है। आप बोलोगे दोनों चीज़ मेरे को चाहिए, तो ये तो सब जानते हैं कि भाई हर किसी को सब कुछ चाहिए, सबकी वांट क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इसलिए अगर हमको हमारी ज़रूरत फुलफ़िल करनी है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमको सिलेक्ट करना है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इन द टर्म ऑफ नेसेसिटी। As the resources to satisfy want are limited, the individual has to decide which want is more important. He has to satisfy requirement in order of priority, whereas requirement is more important than has to satisfy early and later on the other. आपको पता है मैंने जैसा लास्ट पॉइंट पढ़ा इसके ऊपर कि भाई जो रिसोर्सेज है वो जो अपनी ज़रूरतें है, बराबर, नेसेसिटी है, वो अनलिमिटेड है। इसलिए हमको क्या करना है कि वो चीज़ सिलेक्ट करना है जो हमको ज़्यादा ज़रूरी है। हमको ये डिसाइड करना है कि हमको क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास घर नहीं है और आपको गाड़ी भी लेना है, दोनों आपको पसंद है, बट अब आप पहले क्या लोगे, गाड़ी लोगे या घर लोगे? पहले आप क्या ढूंढोगे? शेल्टर। अगर आपके पास खाना नहीं है और आपको खाना यानी फूड नहीं है और आपके पास एक ऑप्शन है घर का, तो आपको खाना चाहिए पहले घर चाहिए, तो आप सोचोगे कि हमको पहले क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो जो ज़रूरी है, जो पहले ज़रूरी है, वो हमको पहले फुलफ़िल करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। थर्ड वन पॉइंट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन-मेड वेल्थ। आपको पता है हमने चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ऊपर पढ़ा है, उसके अंदर दोनों चीज़ इंक्लूड है, नेचुरल वेल्थ भी इंक्लूड है और मैन-मेड वेल्थ भी इंक्लूड है। नेचुरल के अंदर लैंड इंक्लूड है, बराबर, एंड कैपिटल इंक्लूड है, बराबर। और मैन-मेड के अंदर क्या इंक्लूड है? कैपिटल, लेबर और इंटरप्रेन्योर, बराबर, मैन-मेड के अंदर। नाउ ऑल दीज टूल्स आर लिमिटेड। जितने भी मैन-मेड हो या नेचुरल, सब टूल्स क्या है, लिमिटेड है। सो दे हैव टू यूटिलाइज जुडिशियली, यानी कि हमको न्याय से उसको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो ज़्यादा है अपने पास, जैसे वाटर है अपने पास, नेचुरल रिसोर्स है, वो हमारे पास ज़्यादा है तो हम उसको एक साथ यूज़ नहीं करना है। ओके, उसको क्या करना है, हमको वेस्ट नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल हैज़ टू बी डन कीपिंग सिलेक्शन वांट इन द सेंटर। जितना भी टूल्स के जितने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, टूल्स है, उसको हमको क्या करना है, जो हमको ज़रूरी है वो हमको सेंटर में रखना है, वो लेना है। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज़ क्या है? रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड आर लिमिटेड। जितनी भी रिसोर्स है अपने ऊपर पढ़ा कि लिमिटेड है। नॉट ओनली दिस, दे हैव अल्टरनेटिव यूज़ ऑल्सो। आपको पता है कि एक चीज़ का बहुत यूज़ होता है। ओके, when any tools of production may be utilized in more than one way, it is means that the tools has multiple use। यानी कोई भी चीज़ का एक से ज़्यादा वे में, तरीके में यूज़ होता हो तो उसको हम बोलेंगे कि भाई उसके यूजेस बहुत है, मल्टीपल यूजेस। सो इट मे बी सेड दैट देयर यूजेस इज अल्टरनेटिव। तो हम इसको बोलेंगे कि उसका यूजेस बहुत सारे यानी अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वीट इज सोन इन द लैंड, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट और एनी अदर yield कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, अदर यूज ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप।
अगर हम ये बोलेंगे कि भाई सपोज हम अभी लैंड जो है ज़मीन के अंदर तो हम कोई भी चीज़ उगा सकते हैं, बट अगर हमने वीट उगाया है तो दूसरे उसी जगह पर हम दूसरी चीज़ नहीं उगा सकते। ओके, तो अदर यूजेज ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टोर्ड, दूसरा यूज़ नहीं कर सकते हम लैंड का। दस इन अबो मेंशन कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ वे दैट दे सेटिस्फाई टू द मैक्सिमल पॉसिबल डिमांड। अब ऊपर से कंडीशन से हमको क्या पता चला कि भाई एक ही लैंड है, हम कोई भी चीज़ उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी चीज़ की खेती उसमें कर सकते हैं। बट एक ही चीज़ की खेती करेंगे तो जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसकी खेती हम करेंगे। क्लियर? तो इसी तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी इस तरह से हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि भाई जिसमें ज़्यादा डिमांड हो, जिसकी ज़्यादा डिमांड हो, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो, उस तरह से हमको उसको यूज़ करना है। ओके, थैंक यू। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।